पर भाभी जी, ये कौन सनम है जिससे आप इतना प्यार करती हैं? लड्डू के भैया और कौन? Does he look like a sanam to you, भाभी जी? Oh, come on, give me a break. Anyway, उसके अलावा आप किससे प्यार करती हैं? लड्डू के भैया के अलावा अम्मा जी हैं, लड्डू है, डेडू, हमारी अम्मा, हाँ, और हमारी भैंसिया, हमारी बकरी और झबरा। हम आपको बताए थे ना उसके बारे में। गधा आपका? हाँ, सही पकड़े हैं। भाभी जी, इतनी लंबी फहरिस्त में कहीं इस गधे का नाम है? क्या बोले? भाभी जी, हमसे साला कोई प्यार नहीं करता। अरे क्या बोल रहे हैं? अनीता जी आपसे कितना प्यार करती हैं? जिससे हम प्यार करते हैं वो नहीं करता हमसे। अब क्या बोल रहे हैं? मेरे कुछ नहीं समझ आ रहा है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने, द होल डैम गार्डन नोज अबाउट इट। ये गुल क्या होता है? भाभी जी, गुल फूल होता है। हाँ, कौन सा फूल? ब्लडी फूल। ये फूल के बारे में हम कभी सुने नहीं। देख लीजिए, आपके सामने खड़ा है। अरे हमको फूल से याद आया, आज हम लड्डू के भैया के लिए फूल गोभी के पराठे बनाने वाले हैं। भाभी जी, आप हमेशा लड्डू के भैया की कवाली गाती रहती हैं। I mean, do you have anything else to do or say? नमस्ते भाभी। अरे ये कौन बोला? अरे यार, ऊपर आओ, दिख नहीं रहे हो, ऊपर आओ। हाँ, ये भाभी जी, हम डॉक्टर गुप्ता। हेलो डॉक्टर साहब, कैसन बा? बस एकदम अच्छे हैं भाभी जी। कहाँ से आ रहे हैं? अब क्या है ना भैया कि मौसम चेंज हो रहा है तो लोगों को जाड़ा बुखार सर्दी खांसी लगी रहती, तो बस एक मरीज को ही देखकर चला आ रहा हूँ। आजकल तो कमाई का सीजन चल रहा होगा आपके। कहाँ भैया, कानपुर में ना लोग इलाज तो करा लेते हैं और फीस देने के नाम पे उनकी जान निकलती है। अच्छा सुनिए, मुझे आपका एक दिन के लिए स्टेथोस्कोप और आपका बैग चाहिए होगा। किसे बेवकूफ बनाने वाले हैं? आप आम खाइए, पेड़ मत गिनिए। कहाँ है आम? अगर मैं 5 लाख न देता तो ये डॉक्टर कहाँ से बनता? जी जी जी, वो तो है, वो तो है। खचड़ू है कहाँ? गया होगा कहीं घूमने। नहीं मतलब वो डॉक्टर है ना, तो वो वार्ड्स में और नर्सिंग होम के कॉरिडोर्स में घूम रहे होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। घूम रहा होगा। ये वो तुम्हारी तबीयत कैसी बेटे? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? खचड़ू ने तो बताया कि तुम्हें भूलने की बीमारी है। हाँ 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 हाँ, वो तो है, वो तो है। ये देखो, तुम ये भी भूल गई कि तुम्हें भूलने की बीमारी है। हेलो नर्स, वो बेड नंबर 7 का जो पेशेंट है, इज ही गैस्पिंग फॉर ब्रेथ? ब्रेथलेस हो रहा है वो? नो 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 नो, डोंट गिव हिम ऑक्सीजन। नो 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 नो, ओपन द विंडो। आप खिड़की खोल दीजिए, नेचुरल हवा आएगी, ही विल फील बेटर। रियली सॉरी डार्लिंग, आई एम रियली सॉरी। विभू, नर्सिंग होम में बहुत पेशेंट्स थे, बहुत मरीज थे। तुम तो जानती हो, डॉक्टर विभूति नारायण मिश्रा के सामने सबसे पहले उसके पेशेंट्स हैं, उसके बाद उसकी लाइफ है, उसकी वाइफ है, उसकी जिंदगी है। यू तो नो इट। हाँ ऑफ कोर्स विभू, वो मैं क्या बोल रही थी, आज तुम्हें पता है कौन? तुम्हें याद है हमारे नर्सिंग होम में एक पेशेंट था, लटूरिया, जो 2 साल से कोमा में था। हाँ 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 हाँ, मुझे याद है, याद है। हर हॉस्पिटल ने, हर डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया था, लेकिन मैंने उसे ठीक कर दिया और आज वो अपने पैरों से भागता हुआ घर गया है। He was jogging, literally jogging. खांसी आ गई। ज्यादा हो गया ना? 2-4 दिन तो जरूर रुकूंगा मैं, तेरा अस्पताल देखूंगा। हे भगवान, अब इनको विभू का हॉस्पिटल भी देखना है, क्या करें? तू इलाज कैसे करता है ये देखूंगा, है ना बहू? मर गए। मर गए? कौन मर गए बेटे? बाबा जी, बुरी नजर वाले मर गए। माथा ही हुआ। बहू, एक अच्छी सी चाय पिलाओगी? जा जा। जी अभी 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 लाती हूँ मैं आपके लिए चाय। ओके मेरे बच्चे। मामा जी क्या कर रहे हैं आप ये? बेटा, मुझे भी ना पाइल्स की शिकायत है, दिखाऊं? नहीं, अभी तो आप आए हैं, आराम से देखूंगा, वो भी देखूंगा। जस्ट रिलैक्स,
एक काम कीजिए, आप ट्यूब रख लीजिए, उस पर बैठिए। मैं ट्यूब नहीं रखता। मैं तो पर देख, जब भी कुछ पेन वेन होता है ना, मैं ऐसे बैठ जाता हूँ, पैर को कंफर्टेबल रहता है। That's better. अंगूरी जी, तिवारी जी, अरे आइए आइए अनीता जी। आइए आइए भाभी जी आइए। क्या बात है भाभी जी, आपने यूं पधार कर हमारी रात रंगीन कर दी। जी मतलब हमारी रात रोशन कर दी भाभी जी। अरे कहाँ रह गए ये दोनों लड़के? अरे भाभी जी, ये दोनों एक नंबर के लेट लतीफ है। कहीं कोई लड़की देख ली होगी, लगली होंगे पीछे। अदिया, तो कॉल कीजिए ना उनको। हाँ, एक मिनट। नंबर भी एंगेज चल रहा है। ओ गड्डी जांदी है छलांगा मार दी, अब आराम से याद आए मेरे ओ गड्डी जांदी है छलांगा मार दी। भी ले आए। भैया जी नमस्ते, भाभी जी नमस्ते। राम राम भाभी जी। भाभी जी नमस्ते। टीके मलखान, कितना टाइम लगा दिया तुम दोनों ने? कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अरे भाभी जी, पूरा मार्केट छान मारो, तब जाके रामनारायण मार्केट में हॉस्पिटल को सामान मिलो है। बोर्ड बन गया? हाँ भैया जी बन गऊ। गुड गुड गुड। पूरे 10,000 रुपए का बिल बना हुआ है। हाँ ठीक है ना, मिल जाएंगे 10,000 रुपए। तुम जल्दी से पहले सामान सेटअप करो। तिवारी जी प्लीज हेल्प कीजिए ना इनको। भाभी जी, हम तो आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। हाँ सुनिए लिट्टू के भैया, आप सारा सामान अंदर लाइए, तब तक अनीता जी और हम सामान खाली करते हैं। हाँ, चलिए चलिए। जाओ जाओ, चलो चलो काम पे लग लो। चलो हम चाय पी के आए। कहते काम पे लग। हाँ भैया जरा हमारी भी सेवा कर लो थोड़ी। परफेक्ट, ऑल सेट ऑल सेट। हाँ सब ठीक है अब। ये क्या कर रहे हो? ठीक है तुम क्या कर रहे हो? ये तुम कोमा में हो ना, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? ऐसे ठीक है भाभी जी? हाँ गुड गुड, सटल। हाँ अभी यही रखना, यही एक्सप्रेशन रखना। मलखान तुम क्यों हंस रहे हो? तुम भूल गए तुम्हारी बीवी भाग गई है, तुमने 5वें माले से छलांग लगाई है, तुम्हारे हाथ पैर टूट गए हैं, तुम प्लास्टर में हो। हाँ महसूस करो कि तुम्हारी बीवी भाग गई है। अरे मोरी मैया मर गऊ। मलखान तुम्हारी बीवी तुम्हारे छोटे भाई के साथ भागी है, यू फूल। इसकी मैया मर गऊ, मर गऊ। वेरी नाइस, वेरी गुड। अब मामा जी को फील होना चाहिए ऐसे। तिवारी जी जी आपने किस बीमारी पे 0 डाउन किया है? भाभी जी, हमारे पिछवाड़े फोड़ा निकला है। गुड चॉइस तिवारी जी, वेरी गुड चॉइस। आपके चेहरे को देखकर लगता भी है कि निकला होगा कहीं फोड़ा वोड़ा। गुड। बेटा कब से बैठे हैं, इस मासूम बच्चे का इलाज कब होगा? मामा जी इलाज होगा, उसी ट्रीटमेंट से पहले क्या तैयारी करनी पड़ती मामा जी? इट्स नॉट इजी। दिस इज एन ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट जहाँ पे हम थेरेपी देते हैं पेशेंट को, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल थेरेपी। तो उसके लिए टाइम लगता है ना मामा जी। होगा अभी, आप अभी दिखाते हैं ना आपको, अब बड़ा मजा आएगा आपको देख के। इट्स डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट, इट्स लाइक एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ अ थिंग वी आर डूइंग। लेकिन कब शुरू कर? Okay, okay. Are we ready here? All right. Let's start. देख ले आंखों में आंखें डाल, सीख ले हर पल में जीना यार, सोच ले जीवन के पल है 4, याद रख मरना है एक बार, मरने से पहले जीना
क्या लग रही है भाभी जी? अगर मैं कोमा में होता तो तुरंत खड़ा हो जाता। आंखों में आंखें डाल सीख ले। भैया खुशियों की थाम के भैया। दिस इज कॉल्ड डबल इम्पैक्ट। ये हम क्या है कि इसको डबल इम्पैक्ट दे रहे हैं, लाइक बॉम। अब देखिए मजा। गम का प्यारे गम मत करना, छोड़ दे अब तो हर दिन मरना, मरने से पहले जीना। ब्रावो 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 गर्ल्स ब्रावो। गुड ट्रीटमेंट इससे मतलब ये अपना नर्सेज। कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस। वो खोलो, बंद करो। वाह भांजे वाह, आज मैं तेरी तरक्की देख के उतना ही खुश हूं जितना तब हुआ था जब सरकार ने 1000 और 500 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। हाँ जी, थैंक यू सो मच। सब आप ही की कृपा है, आप ही का आशीर्वाद। अरे ना बेटा ना, मेरी कृपा नहीं है, तेरे मेहनत का फल है बेटा। अगर तूने मेहनत नहीं की होती तो आज तू सिर्फ झोला छाप डॉक्टर बन के रह जाता, मगर तू तो नंबर 1 का डॉक्टर हो गया है रे। तेरे हाथ में ना बेटा छिपा है तभी तो तूने उस मासूम लोंडे को कोमा से बाहर ला दिया। बस मामा जी, ऊपर वाले ने हाथ में शिफा दे दी है। हाँ। कि जब मैं जिस मर्ज पे हाथ रखता हूँ वो मर्ज नामर्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? नामर्ज। नामर्ज। अच्छा अच्छा, तो बेटा मेरे मर्ज पे भी हाथ रख दो बेटा। हैं? मामा जी पजामा के खोल रखते हैं बाप। प्लीज पजामा मत खोलिए। मेरा मर्ज तो देख ले बेटा। ऐसा क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? जब से आप आए देख ले क्या ऐसा क्या दिखा देंगे आप मुझे? मैं समझ गया, मैं देख लूंगा। तकलीफ में हूं मैं समझ गया मामा जी, मैं करता हूँ, कुछ करता हूँ। बहुत तकलीफ में हूँ बेटा, बहुत परेशान हूँ मैं। अरे ना काय भैया का पंचायत चल रही है जो, और जो का है मामूलाल नर्सिंग होम, डॉक्टर विभूति नारायण मिश्रा। तो तुम कब से डॉक्टर बन गए? का है जो तो कहा है ना कि भरभूति जी के मामा जी आए हैं, तो भरभूति जी अपने मामा जी से बोले हैं कि वो डॉक्टर हैं। अच्छा। का है भैया विभूति, यार तुम बड़े धोखेबाज हो। चलो अपना काम करो, दिमाग मत खराब करो यार। तुम सुनो ज्यादा उछलो नाम से। तुम्हें पता है अभी शहर में जो किडनी चोरी को बहुत बड़ा रैकेट चल रहा हुआ है, वही की तरफ में धर लेंगे, फिर उछल वो भूल जाओगे तुम। That's a great idea. हब्बू सिंह जी बिल्कुल अरेस्ट कर लीजिए। आप विभू को कल किडनी रैकेट के चक्कर में अरेस्ट कर लीजिए। अरेस्ट हिम, टेक हिम। क्या बहकी बातें कर रही हो यार तुम? रिलैक्स विभू, हब्बू सिंह जी तुम्हें झूठ मूठ में अरेस्ट करेंगे। तुम अपने मामा जी को जाकर ये बोलना कि पुलिस ने तुम्हारे सारे पैसे भी जब्त कर लिए हैं। अब जब तुम्हारे सारे पैसे जब्त हो जाएंगे तो मामा जी तुमसे क्यों पैसे मांगेंगे? वाह भाभी जी वाह, आप तो वाकई बहुत शातिर चीज समझदार है। अनु, you are brilliant. I know. अरे खचेड़ो, खचेड़ो! अबे गले में दम नहीं है तो चिल्ला क्यों रहा है? अबे ये पागल आदमी यहाँ क्या कर रहा है? अबे पागल होगा तू? पागल किसको बोल रहा है लीचड़ आदमी? अबे ये मेरे भतीजे खचेड़ू का घर है। अबे ये मेरे भांजे खचेड़ू का घर है। अबे साले तू वही है ना जो अपनी पड़ोसन को लेकर भाग गया था? अबे
तू वही है ना जो अपनी साली को लेके घर से भाग गया? साली आधी घरवाली होती है। हाँ, तो पड़ोसन भी पूरी घरवाली होती है। अरे चुप रहे, ज्यादा मत बोल। अबे तू चुप अरे रहे। छोड़। अरे छोड़। बात कम कर। अबे तू छोड़। तू चुप रहे, अबे तू चुप रहे। चाचा जी आप आ गए। अबे खचेड़ू, ये भिखारी यहाँ क्या कर रहा है? तो खचेड़ू मत बोल, इसको डॉक्टर खचेड़ू बोल। डॉक्टर खचेड़ू? हाँ। अरे खचेड़ू डॉक्टर कब से बन गया? कब से? भरभूति जी, सुनिए भरभूति जी, इतने तानसेन में काहे लग रहे हैं? अभी इट्स नॉट तानसेन, इट्स टेंशन। सही पकड़े हैं। दारोगा जी से बात तो हो गया है ना, वो आके रोड मार देंगे। अभी ये रोड नहीं, रेड होता है वो, रेड। हाँ, सही पकड़े हैं। ये ना हप्पू सिंह जी पे तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। एक नंबर के लेट लतीफ है। अगर लेट हो गए ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मामा जी आते होंगे बस एनी मोमेंट। मामा जी आ गए भांजे, मामा जी आ गए। आइए आइए मामा जी, आइए बैठिए ना, आइए प्लीज। बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास। वो मेरे 5 लाख रुपए दे दो, मैं चला जाऊं। मामा जी मिल जाएंगे ना 5 लाख रुपए। आप बैठिए ना, चाय वाय पीजिए। वो तुमने सुबह में चाय पिला दी ना मुझे, वाय मैं शाम को पीता हूँ। चलो 5 लाख रुपए दे दो बस, जल्दी से। ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। कौन हूँ अपनी जगह से ना हिलेगू ना भगेगू। तुम सबको गिरफ्तार करो जा रहा हुए। किस जुर्म में गिरफ्तार किए जा? हाँ हेलो अम्मा जी, हाँ कहाँ तक पहुंची? हाँ ठीक बा आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक बा। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाँ घर पर ही तो हैं भरभूति जी। पिल्लो। क्या बात है भाभी जी, आपके सुर्ख हसीन चेहरे पर ये परेशानी की लाइनें क्यों नजर आ रही हैं? क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप कुछ उदास सी लग रही हैं, कुछ टेंशन में लग रही हैं। हाँ भरभूति जी, हम ना सेट हो गए हैं। किससे सेट हो गई भाभी जी? हम तो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, हमसे तो सेट ना हुई हैं आप। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी उसे अपसेट कहते हैं। हाँ सही पकड़े हैं, हम टेंशन में हैं। भाभी जी प्लीज आप टेंशन में मत रहा करिए। जब आप टेंशन में होती है ना तो चिड़िया जो है चहचहाना बंद कर देती है, फूल मुरझा जाते हैं और आसमान में काली घटाएं छा जाती हैं भाभी जी, और आसमान रोने लगता है। But people call it rain. अब क्या बोल रहे भरभूति जी, हमरे कुछ नहीं समझ आ रहा है। समझ में आएगा भी नहीं भाभी जी, हम ही हैं जो इश्क का हुक्का गुड़गुड़ाए जा रहे हैं बस। क्या बोले? भाभी जी घर पर है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। सॉरी तिवारी जी। और बताइए कैसे आना हुआ? बस भाभी जी आपसे मिलने चले आए। आप कैसी हैं? मैं तो सॉरी, मैं तो मजे में हूँ। जी बस आपको मजे में देखकर ही तो हम मजे में रहते हैं। तिवारी जी आपके होठ ऐसे 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 क्यों फड़फड़ा रहे हैं? जोर से बोलिए। मतलब आप खुश रहती हैं तो बस हम खुश रहते हैं भाभी जी। जी अच्छा ये बताइए कैसे आना हुआ? क्या बताएं भाभी जी, एक बड़ी उलझन में है। अरे कैसी उलझन? ओ मैं समझ गई, आपका अंगूरी जी के साथ झगड़ा वगड़ा हो गया है ना? नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ क्या कह रहे? लटुरिया ने कौन औरत छेड़ दी? अरे यार जो लटुरिया बोरिया का हुए का है ना, हम समझ के ठहर जाओ तुम। हमें ऐसा लग रहा है कि जब लटुरिया को अब बिल्कुल हवालात में बुलाने पड़ेगा पहले, और इनको अच्छी तरीके से गुलचानू पड़ेगा हमें। अरे वाह, इनसे बेहतर और कौन बताएगा कि 2 दिन की सजा पाने के लिए कौन सा अपराध करना चाहिए। ना अरे तुम ठहर जाओ, हम 2 सिपाही भेज रहे सारे के पास और बुला रहे थाने। अच्छी तरीके से सारे के गुर्दा छील लेंगे हम। तुम टेंशन ना लो, तुम रखो फोन, बस रखो, चिंता ना करो, बात खत्म। हद हो गई यार। जय हिंद दरोगा जी।
जैन भैया तिवारी, और सुनाओ महाराज, का हाल चाल का नव ताजो, मतलब बस कट रही है दरोगा जी जिंदगी। भाई 2 कप चाय बनाइए जरा हमारे और हप्पू सिंह दरोगा जी के लिए। ना ना, हमने अब वहीं पी भी, अग्रवाल साहब आई थी, बढ़िया सी पिला के चले गए, तुम पियो। कोई बात नहीं, पी लीजिए, इस बार पैसे हम दे देंगे। वो तो हम पियेंगे तो तुम ही दोगे ससुर, लेकिन क्या है, ज्यादा चाय पीने से गैस हो जाती है यार। तो गैस हो जाती है तो उसका इलाज है ना हमारे पास, चूरन है हमारे पास, दे देंगे। तुम चूरन लेके आए? जेब में धरा है। भाभी जी सोती हुई कितनी खूबसूरत लगती है। लगता है जैसे कोई डाइट की हुई हिरनी कंदमूल खा के चैन की नींद सो रही हो। लेकिन ये आदमी भाभी जी की बगल में सोता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता है जैसे कोई काइया भेड़िया भाभी जी के संग सो रहा हो। I love you, darling. तेरी यार। खैर चलिए अपना काम करते हैं, इससे पहले कि इनकी प्रेम लीला शुरू और हमारा मूड खराब हो। तिजोरी कहाँ है बे? अगर ये टिल्लू हमारी शिकायत थाने में जाकर कर दे कि हम इसी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं तो हमें 1-2 दिन की जेल तो हो ही जाएगी। क्या हुआ सेठ जी, क्या सांप सूंघ गया? तो क्यों आया बेटे? जाहिर सी बात है सेठ जी, तुम जैसा कंजूस आदमी हमें दावत पे तो बुलाने का ना। हमें पता है तू तनख्वाह लेने आया है ना, लेकिन हम ये तुझे नहीं देंगे। क्यों ना देने को? नहीं देंगे, हमारी मर्जी। जाके थाने में रपट दर्ज करा दे। ना सेठ जी ना, मैं थाने ना जाने का शिकायत करने। क्यों नहीं करेगा बेटे? हमने तेरी तनख्वाह मार रखी है, तू थाने में रपट दर्ज नहीं कराएगा? धिक्कार है तेरे ऊपर। ऐसा है सेठ जी, मुझ पे पहले हाफ मर्डर के 2 केस चल रहे हैं, इसलिए मैं तो ना जाने का पुलिस स्टेशन, लेकिन अब तुम जाओगे पुलिस स्टेशन। हम क्यों जाएंगे बे? ऐसा है सेठ जी, 1-2 दिन में 3-4 नकाबपोश आएंगे और तबीयत से तुम्हारी कुटाई करेंगे। वो हम और हमारे गुंडे होंगे, फिर तुम जाओगे थाने हमारी शिकायत करने। आई समझ में? अरे यार ये टिल्लू कम बखत तो कोई दूसरा ही राग अलाप रहा है। नेक्स्ट टाइम तनख्वाह तैयार रखियो और टेम पे खोके पे आ जाइयो। मजाक करेंगे। तुम सुनो, बारात को ऐसे स्वागत है गो कि देखते रह जाएगो। बस तुम यार सुनो, हाँ कर दो बस, ठीक है? सोच लो फिर बताइयो। इस आदमी से बेहतर मुझे कौन बता सकता है कि जेल जाने के लिए कौन सा जुर्म करना पड़ेगा। चलो चलो, रख रहे बना बढ़िया सी। किसका टाका किससे भिड़वा रहे हैं अप्पू सिंह जी? छोड़ो यार, जो सब चलते रहते है। ये साइड जो बिजनेस है आपका, इससे आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाती होगी, काफी झोल झाल होता होगा इसमें आप। अरे गुंजा हो तो यार, ससुर इतनी मेहनत करते हैं हम, लेकिन शादी जैसी खत्म हो गई तो लड़की वाले और लड़का वाले दोनों पिछवाड़ों दिखा के भाग लेते हैं। ऐसा धंधा करते क्यों है जिसमें फायदा ना हो? तो आप तो 1 नंबर के। मैं तो आपसे एक कानूनी जानकारी लेने आया था। देखो भैया विभूति, अबे एक दिन तिवारी ने भी हमसे बहुत ज्यादा कानून की जानकारी ली और हमने दी। बाद में तिवारी ने हमारे गाल पे एक सपाटा खींच दो। हमें बहुत गुस्सा हो, लेकिन तुम ससुर बीच में कूद पड़े, नहीं तो थाने ले जाके पेलते सारे को हम। लेकिन सपाटा उसने 1 नहीं 2 खींचे थे। एनीवे, मैं ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी करने वाला नहीं हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं जानना चाहता हूँ कि अगर किसी को अंदर डालना हो 6 महीने के लिए, 1 साल, 2 साल, गालिबन 3 साल के लिए, तो क्या करना चाहिए? ऐसा क्या जुर्म करे वो? यार बहुत सारे जुर्म है,
देखो जैसे पहलो जुर्म तो जो है कोनो आदमी कोनो को हाफ मर्डर कर दे तो भी मतलब 2-3 साल की आराम से लग जाती है। यानी इतनी हिम्मत नहीं है यार। कौन की अरे आप का मतलब? आगे बढ़िए और बताइए और क्या जुर्म करे वो? और जैसे देखो एक और है बढ़िया सो दहेज उत्पीड़न। अगर कोनो महिला कंप्लेन कर दे कि बाको पति दहेज के लाने को बार बार कष्ट दे रहे है, मार कुटाई कर रहे है बाकी, तो फिर ऐसे मामले में पुलिस कछु नहीं सुनती। पहले तो प्यार से ले जाती है धर के, 6 महीना अच्छे से तुड़ाई करती है, बाद में फिर सुनवाई करती है। और एक अरे कहाँ हुआ लड्डू के भैया? अरे कछु हो ही तो नहीं रहा है। पता नहीं शहर के लोगों को क्या हो गया है, हमें कोई जेल भेजने को तैयार ही नहीं है। अभी 2-3 भाभियों को भी छेड़ के आ रहे हैं। हाँ तो कहाँ बोले हो? अरे कुछ नहीं, हमें देख के हंसने लगी। एक कहने लगी कि आज भाई साहब की नाइट ड्यूटी है और हम फ्री हैं। अरे 1 मिनट यार, हमने उनका ऑफर त्याग दिया, काहे चिंता कर रही हो? हम कहाँ बोल रहे हैं? क्या बोल रही हो? आपको कछु करने का जरूरत नहीं है। अरे हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा, करें तो क्या करें? हम बोल तो रहे हैं कि आप कछु मत कीजिए, जो करना था हम कर दिए। तुम ऐसा क्या कर दी? हम आपके जेल जाने का इंतजाम कर दिए। तुमने हमारे जेल जाने का इंतजाम कैसे कर लिया? ये तिवारी अरे नाना ऐसो है भैया तिवारी। हाँ। भाभी अंगूरी पे अत्याचार और घरेलू हिंसा करने के जुर्म में हम तुम्हें धरने आए हैं। अरे वाह अंगूरी, ये तो बहुत बढ़िया दिमाग लगाया। अरे वो बहुत खुश हुए, मैं बहुत अच्छा लगा पगली, शाबाश। तांकू तांकू। नहीं अरे यार जो नजारा हम पहली बार देख रही हैं, पति घरेलू हिंसा के जुर्म में अंदर जा रहा है और मियाँ बीबी मिलके ससुर हंसी मजाक कर रहे हैं। नमस्ते तिवारी जी। गोरी मैम नमस्ते नमस्ते। तिवारी जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतने नीच, इतने गिरे हुए इंसान हैं। बताइए, इतनी भोली भाली अंगूरी जी पर आप अत्याचार करते हैं? अरे घरेलू हिंसा करते हैं। Can you believe it? हाँ भाभी जी, हम घरेलू हिंसा करते हैं। कितना बेशर्म आदमी है ये। देखो ऐसे बोला जैसे कोई बहुत नेक काम करता हो। छी।